हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की इस सीरीज में देखेंगे बच्चों ये जीव विज्ञान के सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बच्चों, ये जो क्वेश्चन होंगे वन लाइनर क्वेश्चन होंगे और इन्हें आज की इस वीडियो में हम 60+ क्वेश्चन यानी 60 से 70 क्वेश्चन कवर करेंगे। यह वीडियो बच्चों 15 से 20 मिनट की होगी। और चलते हैं बच्चों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है कि विषाणु किसमें वृद्धि करता है। तो बच्चों, विषाणु किसमें वृद्धि करता है? तो विषाणु जो है बच्चों जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस कारण विषाणु निर्जीव माने जाते हैं। तो बच्चों, किस कारण क्या है? बच्चों, किस कारण विषाणु जो है निर्जीव माने जाते हैं? तो जो विषाणु होते हैं उनमें क्या क्रिस्टलाइज होने के कारण, क्रिस्टलाइज होने के कारण क्या है जीवाणु निर्जीव माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। तो एंजाइम किसमें अनुपस्थित होते हैं? तो विषाणुओं में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टीएमबी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है टीएमबी शब्द किससे संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टीएमबी शब्द किससे संबंधित है। तो ये विषाणुओं से संबंधित है। ठीक है, टीएमबी शब्द जो है विषाणुओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कि एड्स का कारण क्या है। तो एड्स बच्चों, एड्स का जो कारण है वह वायरस है। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। ऑप्शन में आपको जीवाणु मिलेगा, वायरस मिलेगा, फंगस मिलेगा, कवक मिलेगा, इस प्रकार ऑप्शन मिलेंगे और आप क्या उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम 70+ क्वेश्चन करेंगे। 70+ क्वेश्चन मात्र बच्चों ये 20 मिनट में मैं आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, और ये रिवीजन क्लास है बच्चों, आप इसमें क्या क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। पढ़ तो काफी बच्चे लेते हैं, काफी टीचर पढ़ाते हैं क्या, लेकिन हम क्या रिवीजन कराते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है कि एड्स वायरस होता है। एड्स वायरस किससे होता है? तो एक सूची आरएनए। ठीक है, एड्स वायरस होता है एक सूची आरएनए होता है यह। ठीक है बच्चों, पूछ लेता है कि एड्स वायरस क्या होता है। तो एक सूची आरएनए होता है। नेक्स्ट है कि एड्स किसके कारण फैलता है। ठीक है, एड्स किसके कारण फैलता है? तो शारीरिक संपर्क से। ठीक है, शारीरिक संपर्क से एड्स फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एचआईवी संबंधित है। तो एचआईवी किससे संबंधित है बच्चों? ये एड्स से संबंधित है। एचआईवी एचआईवी किससे संबंधित है? तो एड्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषाणु में पाया जाता है। विषाणु में क्या पाया जाता है बच्चों? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। जो विषाणु में पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्स क्या है। सार्स क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सार्स क्या है। तो विषाणु जनित रोग है। ठीक है, एक विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट है कि किसके संक्रमण के कारण खसरा होता है। यानी खसरा जो बच्चों एक बीमारी होती है, इससे क्या बॉडी पर क्या धब्बे धब्बे से हो जाते हैं। तो खसरा किसके कारण होती है? तो ये विषाणु के कारण होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि जंतुओं में फुट एंड माउथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही ज्यादा है कि जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग होता है। ठीक है बच्चों, फुट एंड माउथ रोग होता है तो ये विषाणुओं के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू में मोजेक रोग। ठीक है, आलू में मोजेक रोग होता है। तो आलू में जो मोजेक रोग होता है वह जीवाणुओं से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रा की स्त्रावी कोशिकाओं में सहजीवी शैवाल मिलता है। ठीक है, हाइड्रा की स्त्रावी कोशिकाओं में सहजीवी शैवाल मिलता है क्या? यूक्लोरेला। ठीक है, यूक्लोरेला जो शैवाल मिलता है, यूक्लोरेला। नेक्स्ट है कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। ठीक है, किस शैवाल से आयोडीन। अच्छा क्वेश्चन बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस शैवाल का नाम बताइए जिससे क्या आयोडीन प्राप्त होता है। तो लेमिनेरिया। लेमिनेरिया एक शैवाल है बच्चों, इससे क्या आयोडीन प्राप्त होता है।
नेक्स्ट है कि समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है केल्प। ठीक है, केल्प। केल्प भी क्या है बच्चों, ये भी समुद्री शैवालों से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि शैवाल होता है। शैवाल क्या होता है बच्चों, तो शैवाल एक स्वपोषी होता है। ठीक है, छोटे क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इन्हें ही क्या एग्जामिनर घुमाकर बड़ी लैंग्वेज में क्वेश्चन को फिट कर कर आपसे पूछता है कि शैवाल होता है एक स्वपोषी। नेक्स्ट है कि कौन सा शैवाल चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। यानी कौन सा ऐसा शैवाल है बच्चों जो चावल की फसल के लिए या धान की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है, तो बच्चों वह है नील हरित शैवाल। ठीक है, नील हरित शैवाल, ये नील है बच्चों, ध्यान रखना, नील हरित शैवाल। नेक्स्ट है कि सारगासो समुद्र का नाम किसके कारण पड़ा। ठीक है, सारगासो जो समुद्र का नाम है बच्चों, ये किसके नाम पर पड़ा है, तो ये शैवालों के कारण पड़ा है। शैवालों, एक किसी शैवाल का नाम सारगासो है, तो इसके कारण क्या, शैवालों के कारण इसका नाम सारगासो समुद्र पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है। यानी अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है, तो एक कोशिकीय शैवाल जो है क्लोरेला है। ठीक है, क्लोरेला। नेक्स्ट है कि लाल सागर का रंग, लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। यानी लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। कई बार बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये लाल शैवालों के कारण ही समुद्र का रंग लाल होता है। ठीक है, नीला रंग समुद्र का किसके कारण होता है, नीलहरित शैवालों के कारण। तो इसका राइट आंसर जो है लाल शैवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 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 प्राप्त होता है, अगर अगर बच्चों ये अगर अगर क्या है, तो ये शैवाल है, शैवाल से प्राप्त होता है। अगर अगर प्राप्त होता है तो शैवाल से होता है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, नया क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है कि वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे होते हैं। ठीक है, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे होते हैं, तो फंजाई, इन्हें क्या बोलते हैं, हम फंजाई बोलते हैं। नेक्स्ट है कि कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कवक होते हैं बच्चों, इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन, काइटिन मतलब बच्चों काई से, व हेमीसेल्यूलोज से। ठीक है, काइटिन व हेमीसेल्यूलोज से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि किस रूप में कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ सिंचित होते हैं। ठीक है, रिजर्व भोज्य पदार्थ सिंचित होते हैं, किस रूप में कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ संचित होते हैं, तो ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट है कि सदैव सभी कवक होते हैं, यानी जितने भी कवक होते हैं सदैव क्या होते हैं, तो विविध पोषी होते हैं। ठीक है, इस प्रकार भी आपको क्वेश्चन ध्यान रखने पड़ेंगे, विविध पोषी होते हैं। नेक्स्ट है कि वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। जो बच्चों वृक्षों पर कवक उग जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो कोर्टिकोलस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, कोर्टिकोलस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। तो गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं, तो क्रोपोफिलस कहलाते हैं। ठीक है, क्रोपोफिलस। नेक्स्ट है कि किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है बच्चों, तो कवक में। कवक में क्या है, क्लोरोफिल नहीं होता है। नेक्स्ट है कि डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है। ठीक है, जो बच्चों डबल रोटी होती है जिसे हम बंद बोलते हैं, उसके निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है, तो उसके निर्माण में काम आने वाला जो कवक है वह है सैक्रोमाइसीज। ठीक है, सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। तो ध्यान रखना, सैक्रोमाइसीज सेरेविसी कवक का ये नाम है। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा आलू का लेट ब्लाइंड उत्पन्न होता है। यानी आलू का लेट ब्लाइंड उत्पन्न होता है, ये एक रोग होता है बच्चों, लेट ब्लाइंड रोग आलू में होता है। और ये किसके द्वारा होता है, तो फाइटोपिथोरा इनफेस्टेनस द्वारा। ठीक है, फाइटोपिथोरा इनफेस्टेनस द्वारा। नेक्स्ट है कि मशरूम क्या है,
जो बच्चों घर पर क्या मशरूम की हम क्या सब्जी वगैरह बनाते हैं, तो मशरूम क्या है, कवक होते हैं, यानी हम कवक का यूज करते हैं। और नेक्स्ट है कि पेनिसिलियम, पेनिसिलियम क्या है, तो पेनिसिलियम भी बच्चों एक कवक होता है, ठीक है, पेनिसिलियम भी क्या होता है, एक कवक होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों की पेनिसिलिन की खोज करता कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। तो पेनिसिलिन की खोजकर्ता कौन है, तो ए फ्लेमिंग है, ठीक है, ए फ्लेमिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि अर्गोट प्राप्त होते हैं, ठीक है, अर्गोट प्राप्त होते हैं तो कैल्वी सेपस से, कैल्वी सेपस से क्या अर्गोट प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है कि ईस्ट में कायिक जनन होता है, ईस्ट में कायिक जनन होता है तो मुकुलन द्वारा, मुकुलन द्वारा क्या होता है, ईस्ट में कायिक जनन होता है। यानी बच्चों जो ईस्ट होता है, जैसे खमीर बोलते हैं हम, खमीर, ईस्ट को हम क्या खमीर भी बोलते हैं, तो इसमें जो काई काई जनन होता है वो मुकुलन द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि LSD, ठीक है, LSD प्राप्त होता है, तो LSD किससे प्राप्त होता है, तो कवक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि प्रथम पृथक किया गया प्रतिजैविक था, ठीक है, प्रथम यानी पहली बार पृथक यानी अलग किया गया प्रतिजैविक क्या कौन सा था, तो पेनिसिलिन था, ठीक है, पेनिसिलिन ऐसा एक प्रतिजैविक है जिसे पहली बार अलग किया गया था। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टिक्का रोग होता है, यानी टिक्का रोग किसमें होता है, तो टिक्का रोग बच्चों मूंगफली में होता है। नेक्स्ट है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया, जैसे बच्चों यहाँ पर पेनिसिलिन को पृथक किया है, इसी प्रकार स्ट्रेप्टोमाइसिन को किसने पृथक किया है, तो वोक्समैन ने, ठीक है, वोक्समैन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों कि विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होते हैं, तो विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होते हैं, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस से, स्ट्रेप्टोमाइसिस से। नेक्स्ट है कि औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है, तो औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से। नेक्स्ट है कि गन्ने में लाल सड़न रोग होता है, जो गन्ना होता है बच्चों उसमें लाल सड़न रोग किसके कारण होता है, तो कवकों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए किस यीस्ट का उपयोग किया जाता है, यानी ईस्ट का उपयोग किया जाता है, तो ब्रेड को मुलायम बनाने के लिए। अभी पीछे बताया था बच्चों कि ब्रेड में किस प्रकार के ईस्ट का प्रयोग करते हैं, उसका नाम मैंने बताया था। नेक्स्ट है कि एथलीट फुट नामक बीमारी उत्पन्न होती है, तो एथलीट फुट जो बच्चों धावक होते हैं, धावक रेसर होते हैं, उनमें क्या एथलीट फुट बीमारी हो जाती है, तो वो किसके कारण होती है, तो कवकों के कारण होती है। यह बीमारी जो होती है बच्चों पैरों में हो जाती है, यानी पैरों में पसीने के कारण ये फंगस लग जाती है, जिसे बोलते हैं एथलीट फुट बीमारी। नेक्स्ट है कि अफ्लाटॉक्सिन, अफ्लाटॉक्सिन है, अफ्लाटॉक्सिन जो है कवक द्वारा उत्पन्न विष है, ठीक है, नहीं जहर है, पॉइजन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइकेन बनता है, लाइकेन किससे बनता है बच्चों, तो कवक और शैवाल से। नेक्स्ट है कि लाइकेन सूचक होते हैं, तो लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। नेक्स्ट है कि लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है, लिटमस पेपर या लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है तो लाइकेन से, ठीक है, प्रयोगशाला में लिटमस पेपर का बहुत ज्यादा यूज होता है बच्चों, तो ये किससे प्राप्त किया जाता है, तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है, तो बच्चों लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य जो सहजीवी संबंध कहलाता है उसे बोलते हैं हम हेलोटिज्म, हेलोटिज्म इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है, तो जो खाली चट्टानें होती है वहां पर उगने वाले लाइकेन को सैक्सिकोल्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बच्चों कि खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या बोलते हैं, तो सैक्सिकोल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है कि जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं, तो जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं, तो इंडोकॉर्पन, ठीक है, इंडोकॉर्पन ये एक क्या है बच्चों लाइकेन है, इसे जापान के लोग सब्जी के रूप में खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है, जो बच्चों मिर्गी की बीमारी होती है इसमें दौरा वगैरह पड़ते हैं
तो उसकी औषधि जो है वह किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो परमेलिया, परमेलिया लाइकेन से प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि कौन से पादप समूह वनस्पति जगत के उभयचर हैं? ठीक है, कौन से पादप समूह वनस्पति जगत के उभयचर हैं? तो ब्रायोफाइटस, ब्रायोफाइटस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि जड़ के स्थान पर मूलाभास यानी रेजिडोयस, रेजिओडस पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ब्रायोफाइटस में। ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्रायोफाइटस में सम्मिलित होते हैं, यानी ब्रायोफाइटस किससे मिलकर बना होता है? लिवरवर्ट एवं मांस से। ठीक है, मॉस से, लिवरवर्ट एवं मॉस। नेक्स्ट है कि बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? तो बीजों की जो प्रकृति है बच्चों वो टेरिडोफाइटस में, टेरिडोफाइटस में उत्पन्न हुई। बच्चों इस बायोलॉजी में जो बॉटनी और बायोलॉजी में जो नाम आते हैं वह बहुत ही कंफ्यूजन वाले आते हैं और उन्हें याद करना काफी मुश्किल हो जाता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। लेकिन बच्चों अगर आपने इन क्वेश्चन को बार बार रिवीजन किया है और आपकी आंखों के सामने ये क्वेश्चन निकल रहे हैं, तो आपके 99% चांस होते हैं कि आप इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में देखोगे तो आप इसे सही कर दोगे। तो इन क्वेश्चन को, जो बायोलॉजी और बॉटनी के क्वेश्चन होते हैं, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्या आप अपनी आंखों के सामने से गुजरते रहना चाहिए, ताकि क्या है क्वेश्चन आपके ध्यान रहे। क्योंकि ये नाम जो होते हैं बच्चों, याद करना तो काफ़ी हार्ड हो जाता है किसी भी स्टूडेंट के लिए कुछ, लेकिन ये हम अगर पढ़ते रहेंगे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहेंगे हमारे सामने, तो ये क्वेश्चन क्या सही हो जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है कि एजोला एक है। ठीक है, एजोला क्या है? तो जलीय फर्न है। तो ठीक है बच्चों, इसमें एजोला में जे आया है, तो ये जे और ले जल, तो जल माने यानी पानी, तो जलीय फर्न है, इस प्रकार याद कर लेंगे। नेक्स्ट है कि बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग होता है। बीजाणु दवा के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कि दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली इफेड्रिन किससे प्राप्त होता है? ठीक है, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली इफेड्रिन किससे प्राप्त होता है? तो इफेड्रा से। तो ध्यान रखना, इफेड्रिन इफेड्रा से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो जैव उर्वरक के रूप में बच्चों एजोला उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं बच्चों? टेरिडोफाइटस में। ठीक है, मनुष्यों में क्रोमोसोम कितने होते हैं? तो 46 होते हैं, यानी 23 जोड़े। इसी प्रकार सबसे ज्यादा किसमें होते हैं? तो बच्चों टेरिडोफाइटस में होते हैं। नेक्स्ट है कि किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में होते हैं? यानी किस वर्ग के पौधों में बीज तो बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में होते हैं? तो जिम्नोस्पर्म इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि जिम्नोस्पर्म जो है बच्चों का मेवा किसे कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो चिलगोजा को। यानी क्वेश्चन आता है कि चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो जिम्नोस्पर्म से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि जीवित जीवाश्म होता है। जीवित जीवाश्म क्या होता है? तो साइकस, साइकस को हम जीवित जीवाश्म कहते हैं। नेक्स्ट है कि कोलाइड जड़ें पाई जाती है। तो कोलाइड जड़ें किसमें पाई जाती है बच्चों? जीवित जीवाश्म साइकस में। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा बीजांड होता है। तो सबसे बड़ा बीजांड कौन होता है? तो साइकस में होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कि संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है। ठीक है, संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है, तो जिम्नोस्पर्म में। दूसरा है चिलगोजा प्राप्त होता है। तो चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? जिम्नोस्पर्म या पाइनस से। ठीक है। नेक्स्ट है कि साबूदाना बनाया जाता है। तो साबूदाना बच्चों किससे बनाया जाता है? साइकस से बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि मूलांकर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। जो बच्चों मूलांकर से विकसित होने वाली जड़ें हैं वह क्या कहलाती है? तो मूसला जड़ें कहलाती हैं। नेक्स्ट है कि मूलांकर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? हम उपस्थानिक मूल या उपस्थानिक जड़ें भी कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि श्वसन मूल मिलती है। ठीक है, श्वसन मूल किसमें मिलती है? ये श्वसन मूल का अर्थ होता है बच्चों जड़ें। कि श्वसन जड़ें किसमें मिलती है? तो जूसिया में मिलती है। तो बच्चों ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, जूसिया में
तो आज की इस वीडियो के क्वेश्चन आपको कैसे लगे? आज की हमने इस वीडियो में बच्चों 70 क्वेश्चन कवर किए हैं। बच्चों इससे पहले जो क्वेश्चन है उसमें भी मैंने 60 प्लस क्वेश्चन कवर कराए थे। मैं इसी प्रकार बच्चों 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कवर कराऊँगा और फिर इस उसके बाद इनका क्या जीव विज्ञान का हम प्रैक्टिस सेट लगा देंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और हम फिर भौतिक विज्ञान शुरू कर देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ बच्चों, इसके क्वेश्चन आपको कैसे लगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ना शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों में, ताकि नए बच्चे भी क्या इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सके और वीडियो को लाइक करें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।